से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम ट्विटर आईडी से एक पोस्ट की गई थी। उस पोस्ट में ऐसा दर्शाया गया था कि एक लड़की थी जो कि गुरुग्राम के रहने वाली थी और उसके साथ किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा बलात्कार के बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। बार बार बोलने के बावजूद भी उस व्यक्ति के द्वारा न तो इस पोस्ट के संबंध में कोई माफीनामा पोस्ट किया गया, ना ही इस पोस्ट को हटाया गया। बेसिकली उसके द्वारा एक हिंदू लड़की को विक्टिम के तौर पर इस पोस्ट में पेश किया गया था। इस तरह की कोई भी घटना गुरुग्राम में नहीं हुई है। इस आरोपी की पुलिस के द्वारा पहचान की गई और इसको अरेस्ट इस मामले में किया गया है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद हो। राम मंदिर के सामने चंदन लगाने वाला एक मुस्लिम है, पकड़ा गया है। आइए चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। देश में लग चुकी है नफरत की फैक्ट्री। जी हां, हम जो ये बोल रहे हैं इसको तर्कों के साथ आपको दिखाएंगे कि देश में, हमारे भारत देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान वाले देश में, महात्मा गांधी के देश में, नेहरू के देश में और नरेंद्र मोदी के देश में नफ़रत की फैक्ट्री लग चुकी है। हिंदू मुसलमान रोज़ यहाँ से पैदा हो रहे हैं और इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान जो काकोरी कांड में एक साथ शहीद होते हैं, अब उनके बीच में दरारें पैदा हो गई हैं। मुसलमानों के घर को गिराना अब नॉर्मल बन चुका है। मुसलमानों को कलेक्टिव पनिशमेंट देना नॉर्मल बन चुका है। मुसलमानों के अकायद को, अकीदे को, जो हमारे मजहबी अकायद है उनको गाली देना भी अब नॉर्मल बन चुका है। जी हाँ, आज बात नफ़रत की फैक्ट्री। कैसे एक फर्जी हत्या ने फिर हिंदू मुसलमान को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की। ये मामला दोस्तों, अभी स्वतंत्र की टीम बाहर नहीं निकल रही है। दिल्ली और एनसीआर में ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि हम लोग शर्मसार हो जाते हैं। ये क्या राजधानी के आसपास हो रहा है। ये कहानी है गुरुग्राम की। जी हाँ, गुरुग्राम की वो हत्या जो कभी हुई नहीं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। गुरुग्राम, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े ट्रैफिक में सड़कें जाम, पानी का कभी हो जाता है इसमें इतना सारा, और यहीं पर सोशल मीडिया बहुत एक्टिव होता है। बड़ी बड़ी एमएनसीज़ के यहाँ पर ऑफिस हैं, अमीर पढ़े लिखे लोगों के यहाँ पर घर हैं, एक अच्छा तबका यहाँ पर रहता है, लोग वहाँ पर शिफ्ट होते हैं। ट्रंप के बेटे का भी यहाँ पर टावर है। ये गुरुग्राम फरीदाबाद के पास दिल्ली से लगा हुआ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ये है गुरुग्राम, जो हरियाणा का सबसे ज़्यादा औद्योगिक, पढ़ा लिखा और एडवांस शहर कहलाया जाता है। जी हाँ, आज कहानी इसी की। सोशल मीडिया पर कुछ घंटों में ही एक कहानी आग की तरह फैलती है। दावा होता है एक हिंदू लड़की, एक मुस्लिम प्रेमी, ब्लैकमेलिंग, गैंग रेप और हत्या। कहानी इतनी खौफनाक कि पढ़ने वाला सिहर जाए। लेकिन जब पुलिस और फैक्ट चेक की परतें खुलती हैं तो सामने आता है एक सच्चाई। ये पूरी कहानी झूठ थी, पूरी तरह गढ़ी गई थी, क्योंकि इससे फ़ायदा एक संगठन को होता है, एक कौम को होता है जो दूसरी कौम से, जिसको ट्रेन किया जा रहा है, जिसकी रगों में, जिसके दिल में, जिसके जहन में उसके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। ऐसी फर्जी कहानी को फैलाने वाला गुमनाम अकाउंट नहीं, बल्कि भाजपा युवा मोर्चा का सदस्य शौर्य मिश्रा निकला। समझे आप? गुरुग्राम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या दावा किया था उसने, अब उसको समझिए। शौर्य मिश्रा ने अपने एक्स अकाउंट, यानी कि जो पहले ट्विटर था, हैंडल पर 4 तस्वीरों का कोलाज साझा किया। पोस्ट में लिखा गया, 24 साल की छात्रा निकिता अग्रवाल, उसका मुस्लिम सहपाठी आरिफ खान,
प्रेम संबंधों ओ या होटलों में मुलाकातें करते हैं, निजी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा है, जबरन वैश्यावृत्ति का दबाव डाला जा रहा है। फिर और खतरनाक, क्या खतरनाक स्क्रीन प्ले लिखा है। फिर गैंग रेप और गला घोटकर हत्या, शव जंगल में फेंका गया। 3 दिन बाद पुलिस ने बरामद किया। 4 मुस्लिम आरोपी गिरफ्तार। पोस्ट को इस तरह लिखा गया कि कोई पुलिस चार्जशीट हो, पूरा घटनाक्रम, किरदार, लोकेशन, टाइमलाइन। जानते हैं, मैंने अभी अपने हमारे सीनियर AB सर से बात की थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि पुलिस वाले अच्छा ही स्क्रीन प्ले लिखते हैं या फिर हमारे बॉलीवुड के राइटर। तो उन्होंने कहा था कि पुलिस वाले सही लिखते हैं, लेकिन अगर ये स्टोरी देखेंगे तो ये कार्यकर्ता कितना बढ़िया स्क्रीन प्ले लिखता है कि इंसान का दिल दहल जाए। अब हुजूर हकीकत जानेंगे आप। ये जब दावा वायरल हुआ तो एक ऑल्ट न्यूज़ जुबेर साहब की है, उन्होंने जांच की और गुरुग्राम पुलिस से संपर्क किया। पुलिस का साफ बयान सुनिएगा। बयान, गुरुग्राम में ऐसी कोई हत्या, सुनिए फिर से, गुरुग्राम में ऐसी कोई हत्या हुई नहीं। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम अलग अलग जगह पर काम करती रहती है, जिनके द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट डलता है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो ऐसा ये कंटेंट गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आया था, जिसमें एक शौर्य मिश्रा नाम की एक्स आईडी से, ट्विटर आईडी से एक पोस्ट की गई थी। उस पोस्ट में ऐसा दर्शाया गया था कि एक लड़की थी जो कि गुरुग्राम के रहने वाली थी और उसके साथ किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा बलात्कार के बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को अप्रोच किया गया था और बताया गया था कि इस तरह की कोई भी घटना गुरुग्राम में नहीं हुई है। ये जो आपने पोस्ट डाली है पूर्णतः झूठ है, पूर्णतः गलत है। बार बार बोलने के बावजूद भी उस व्यक्ति के द्वारा न तो इस पोस्ट के संबंध में कोई माफीनामा पोस्ट किया गया, ना ही इस पोस्ट को हटाया गया। बेसिकली उसके द्वारा एक हिंदू लड़की को विक्टिम के तौर पर इस पोस्ट में पेश किया गया था और मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा उसकी हत्या करने के बारे में इस पोस्ट में दर्शाया गया था, जो कि पूरी तरह ये घटना बिल्कुल ही झूठी थी। इस तरह की कोई भी घटना गुरुग्राम में नहीं हुई है। पुलिस के द्वारा बार बार उसको चेतावनी दी गई, उसके द्वारा ये पोस्ट ना हटाएगी, ना इसमें कुछ बदलाव किया गया। इसके बाद में पुलिस के द्वारा एक FIR इस मामले में रजिस्टर की गई थी। FIR रजिस्टर करने के बाद इस आरोपी की पुलिस के द्वारा पहचान की गई और इसको अरेस्ट इस मामले में किया गया है। अरेस्ट किया गया जो एक्यूज है, इसकी पहचान हरिओम मिश्रा उर्फ शौर्य मिश्रा के रूप में हुई है। ये 25 वर्षीय व्यक्ति है और जिला कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के गांव का ये रहने वाला है। पुलिस के द्वारा आज इसको कोर्ट में पेश करके और मामले में फर्दर कार्रवाई वो पूरी की जाएगी। क्या कोई आपसे माहौल खराब करने की साजिश तो नहीं थी? देखिए, पुलिस के द्वारा अब एक डीप इंटरोगेशन इससे की जाएगी कि इसके द्वारा ये पोस्ट किस मंशा से, किस उद्देश्य से डाली गई थी। फिलहाल तक की जो इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा से की गई है उसमें ऐसा सामने आया कि ये व्यक्ति LLB पास आउट है, तो कानून की इसके द्वारा पढ़ाई की गई थी और कानून की जानकारी रखने के बावजूद इसके द्वारा इस तरह की झूठी खबर को किस मंशा से इस प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया गया था, उसके बारे में एक डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। पर अधिकतम कितने साल की सजा इसको हो सकती है? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है और चाहे कोई भी व्यक्ति किस भी उम्र का हो, किस भी पेशे से वो संपर्क रखता हो, जो भी व्यक्ति अपराध करेगा और जिस भी अपराध के सेक्शंस उसके ऊपर अप्लाई होंगे, सबके लिए कानून बिल्कुल सामान्य और समान तौर पर काम करेगा। ऐसी फर्जी पोस्ट डालने वाले लोगों के लिए क्या चेतावनी गुड़गांव पुलिस की? आप लोगों के माध्यम से हम यही एक संदेश हर व्यक्ति को देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि की कोई भी खबर न डालें और विशेषकर ऐसी खबरें जिनसे कि कोई भी सामाजिक वातावरण दूषित हो सके या कुछ शरारती तत्व उस पोस्ट का फायदा उठा करके माहौल को खराब कर सकें, ऐसी कोई भी पोस्ट आप न डालें। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर बिना वेरीफाई की डालेगा तो गुरुग्राम पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, उस व्यक्ति के द्वारा जो ये शौर्य मिश्रा था जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है, इसके द्वारा अपनी पोस्ट में एक लड़का और एक लड़की की भी कुछ फोटो पोस्ट की गई थी। पुलिस के द्वारा इन फोटोज के बारे में उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी कि ये फोटो उसके द्वारा कहाँ से ली गई और किस उद्देश्य से ये फोटो उसके द्वारा डाली गई थी। तो कितने फॉलोअर्स हैं इसके, एक बार ये बता दीजिए।
देखिए, अभी तक जो देखने में आया है, इसके जो एक्स अकाउंट है इसके ऊपर करीब करीब इसके 99 के लकी 1 लाख के आसपास इसके फॉलोअर्स हैं। और ये जो पोस्ट डाली गई थी, इस पोस्ट को करीब करीब 1.5 लाख लोगों के द्वारा अभी तक देखा गया है। तो बेसिकली इसके द्वारा बड़ी संख्या में एक झूठी और गैर जरूरी घटना को प्रकाशित किया गया और जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी। 1.5 लाख के लोग आसपास इसको देख चुके हैं। और क्योंकि ये बहुत ही सीरियस ये घटना थी, इसके द्वारा एक लड़की को हत्या करके उसकी डेड बॉडी को फेंकना इस पोस्ट में दर्शाया गया था। तो पुलिस सख्त से सख्त एक्शन हर ऐसे मामले में लेगी। निकिता अग्रवाल नाम की कोई पीड़िता है ही नहीं। आरिफ खान नाम का कोई आरोपी है ही नहीं। कोई एफआईआर, कोई शव, कोई केस, कुछ भी नहीं। सारी तस्वीरें फर्जी, एआई से वायरल तस्वीरें इंटरनेट से उठाई गई। कुछ फोटो को पिंटरेस्ट से, कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल से। इनको किसी अपराध से कोई संबंध नहीं, इनका किसी अपराध से कोई संबंध नहीं था और इस तरह से कोलाज बनाया गया। यानी आप समझेंगे, नाम काल्पनिक, कहानी काल्पनिक, सबूत नकली। और इसके बाद पुलिस हरकत में आई और हुई गिरफ्तारी। गुरुग्राम पुलिस ने शौर्य मिश्रा को धार्मिक वैमनस्य फैलाने, फर्जी सूचना प्रसारित करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया। हमारे देश का कानून अभी जिंदा है। इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान, हमारी पुलिस, हमारा कोर्ट यही कहता है और उसी का पालन करता है। पुलिस का क्या कहना है ये समझिए। पोस्ट समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच, सुनिएगा पुलिस कह रही है ये। ऐसे ही पुलिस ने, बहराइच यूपी पुलिस ने भी कहा था, जब एक टूल किट पूरी वायरल हुई थी सोशल मीडिया में थे कि जो मिश्रा जी जिनको मारा गया था उनके साथ टॉर्चर किया गया था, तब भी पुलिस ने सच्चाई बताई थी। और ये गुरुग्राम पुलिस भी सच्चाई बता रही है। ऐसे पुलिसकर्मियों को सलूट, जो हिंदू मुस्लिम एकता, देश में जो भाईचारा माहौल है उसको बचाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। जी हां, पुलिस क्या कहती है, ये पोस्ट समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने के इरादे से लिखी गई थी। ये पहली बार नहीं, ये कोई अकेली घटना नहीं। पिछले कुछ वर्षों में बार बार पैटर्न यही दिखता है। हिंदू लड़की, मुस्लिम युवक, प्रेम या दोस्ती और फिर लव जिहाद, जबरदस्ती धर्मांतरण, हत्या, सोशल मीडिया पर भावनात्मक भाषा, बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के वायरल। बाद में जांच होती है और कई मामलों में कहानी या तो आधी झूठी निकलती है या पूरी तरह फर्जी। नफरत की राजनीति कैसे काम करती है सुनिए आप। आजकल बहुत से वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन वीडियो को हम लोग दिखा भी नहीं सकते, इतने इस तरह के वीडियो हैं। उत्तराखंड में आप देख सकते हैं कि एक नाई की दुकान में किस तरह से किया गया, एक घर में नमाज पढ़ने के लेकर किस तरह से बातें हुई, और कुछ नेताओं के बयान हैं जो खुले आम बोल रहे हैं, उनके बयान वायरल हो रहे हैं। कुछ लोगों के सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कह रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो मैं कह रहा हूं, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। अरे जो बियाह किए हो लोग का नहीं, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये 2 जो गई है 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। और अपने कौम के उन मुल्ला मौलवियों को सुना रहा हूं कि समझा दो कि आने वाले दिनों में
ये माइक बहुत खींच रहा है। ये सब सोशल मीडिया पे आ रहा है और ये नफ़रत फैलती जा रही है, बसती जा रही है। और अब ये खुलकर लोग कहने लगे हैं कि ये नफ़रत की आग 2014 के बाद बहुत तेज़ी से, बहुत गहरी फैल रही है। तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम लड़ेंगे, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक को हासिल करेंगे। क्या है तो कैसे ये होता है? डर पैदा करो। सबसे पहले ऐसी कहानी गढ़ी जाती है जिसमें माता पिता डर जाए, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनके मन में आए कि ये धर्म वाले लोग उनके साथ कुछ कर देंगे, फिर इसको धर्म से जोड़ दो। अपराध को व्यक्ति का नहीं, धर्म का अपराध बना दिया जाता है। राम मंदिर के सामने चंदन लगाने वाला एक मुस्लिम है, पकड़ा गया है। आइए चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? क्या नाम हो तुम्हारा? साहिल। पूरा नाम क्या? साहिल क्या? साहिल खान। मुर्गा मीट खाते हो कि नहीं खाते? खाते हो। मुर्गा मीट तुम खा के ऐसे देखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। मुर्गा मीट खाता है, रुक जा मुर्गा मीट खा के और ये लोगों को चंदन लगाता है। मैं सभी सनातनी भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, देश इसी से बर्बाद हो रहा है। सोचो, ये कितना साल उम्र तुम्हारा? 8 साल की उम्र का लड़का, मुस्लिम घर का लड़का, ये आके सबको चंदन लगा रहा है, सबको अपवित्र कर रहा है। इमोशनल शब्दावली, जैसे आपको पता है कि अभी जो जिहादी, ये शब्द बहुत हुआ 2014 के बाद, बहुत पॉपुलर हुआ। इसके में आपने देखा होगा कि मदनी चाचा और भतीजों ने इसके बारे में कहा है। फिर एक जिहाद को लेके पूरा एक देश में माहौल हुआ, बताया गया कि जिहाद क्या है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद हो। तो कहा जाता है, एक इमोशनल कहता है कि जिहादी हैं, लव जिहाद हो रहा है। हिंदू बेटियां जैसे शब्दों का माहौल गर्म किया जाता है कि हमारी बेटियां, हमारी हिंदू बेटियां खतरे में हैं क्योंकि जिहादी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया की रफ्तार फैक्ट चेक से पहले पोस्ट लाखों तक पहुंच जाती है, क्योंकि ज़रा सा आपने हैशटैग लगाया, आपने जिहाद लिखा, आपने लव जिहाद लिखा, आपने हिंदू लिखा, हिंदू खतरे में लिखा, तुरंत ये हैशटैग उठते हैं। फिर एक पूरी टीम होती है जो इसको हर जगह फेसबुक पर जाता है और सबसे ज़्यादा जाता है व्हाट्सएप के मैसेजों में जाते हैं, क्योंकि पर्सनल RWA के सबके ग्रुप होते हैं, फैमिलियों के ग्रुप होते हैं, एक में आता है एक में जाता है। बिना सोचे समझे लोग एक कौम, एक मज़हब से नफ़रत करने लगते हैं। जी हाँ, लाखों तक पहुँचती है। पर फिर घूम फिर कर आ जाता है कि हर बार बीजेपी का नाम क्यों सामने आता है, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता क्यों इसके तरह से काम करता है, ये क्यों हो जाता है, ये सवाल उठता है और उठना भी चाहिए। कारण एक, पहचान। जब कोई व्यक्ति खुद को किसी राजनीतिक संगठन से जोड़कर पोस्ट करता है तो जिम्मेदारी भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। यानी कि अगर मेरे आगे बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी का प्रेसिडेंट या बीजेपी के इस क्षेत्र का लिखा हुआ है और मैं इस तरह की पोस्ट करूंगा, तो एक प्रमाण हो जाएगा कि ये बंदा पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये गलत नहीं कह रहा होगा। पर ऐसा होता नहीं है। कारण दो पहले के उदाहरण, अतीत में भी कई मामलों में बीजेपी या उससे जुड़े संगठनों के नेताओं पर भड़काऊ या गलत सूचना फैलाने के आरोप लगे हैं। कहीं ना कहीं ताल्लुक होता है या किसी और संगठन से होता है। सत्ता में होने का असर, सत्ता पक्ष से जुड़ा व्यक्ति अगर झूठ फैलाए तो उसका सामाजिक असर कहीं ज़्यादा होता है। हालांकि ये भी सच है कि नफ़रत फैलाने का ठेका किसी एक पार्टी का नहीं है, जिसे मौका मिल जाता है, क्योंकि जब माहौल ऐसा होता है तो ये पार्टी हो या वो पार्टी हो, ये धर्म हो या वो धर्म हो, सब उसमें हाथ धोते हैं और सब अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं और सब अपनी कौम, अपने मज़हब के हिमायती दिखाना चाहते हैं। कुछ उनका फ़ायदा होता होगा, कुछ फ़ायदा लेना चाहते होंगे। लेकिन इस मामले ने, यानी गुड़गांव के मामले में पहचान और गिरफ्तारी जब बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े व्यक्ति की हुई, इसका नुकसान किसे होता है? पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता। पार्टी अपना पल्ला झाड़ लेती है कि इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये इसकी निजी राय है। समाज को नुकसान होता है। हिंदू मुस्लिम के बीच अविश्वास
बन जाता है, मोहल्लों में डर होता है, छोटी बात पर विवाद हो जाता है, कानून व्यवस्था को नुकसान होता है। पुलिस का समय और संसाधन अफवाहों पर काबू पाने के लिए मशक्क़त करता है। इतना पुलिस के पास काम है, उसके ऊपर इस तरह की अफवाहें आ जाएं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पुलिसकर्मी को कितनी और मेहनत, कितना और काम करना होगा। उनका अपना भी परिवार है, लेकिन इन सब को रोकना भी ज़रूरी है। सच को, असली अपराधों पर ध्यान कम हो जाता है, पीड़िता की आवाज़ दब जाती है। ये भी होता है कि जो असली पीड़ित है उसकी आवाज़ दब जाती है, जिसके साथ शोषण हुआ, जिसका नाम यूज़ किया गया, जिसकी तस्वीरें यूज़ की गई हैं, ना वो सामने आएगी शर्म के मारे, ना वो लड़का सामने आएगा कि चलो मामला ख़त्म हुआ तो ख़त्म हुआ, लेकिन उसका जो नुकसान होना था वो नुकसान हो जाता है। इससे एक यही सबक है कि हर वायरल पोस्ट सच नहीं होती दोस्तों। धर्म के नाम पर फैलाई जा रही कहानियों को 2 बार जांच कीजिए, 3 बार जांच कीजिए। सोचिए कि इसको फैलाने से, यानी कि इसको आगे फॉरवर्ड करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप क्या सूचना आगे कर रहे हैं। बिना तर्क के, बिना जाने पुलिस से संपर्क कीजिए, विश्वसनीय स्रोत से पुष्टि कीजिए। नफरत फैलाने वाला भी एक अपराध है। जी हाँ, आप समझिए। अगर आप उस चीज़ को फॉरवर्ड कर रहे हैं, इस तरह के मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं जिससे एक आपका अपना दोस्त, आपका कोई होगा किसी धर्म का, उसके बारे में, उसके मज़हब के बारे में आपके पास गंदे विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, तो आप भी दोषी हैं। जी हाँ, गुरुग्राम की ये कथित हत्या कभी हुई ही नहीं, लेकिन जो हुआ वो और भी ख़तरनाक, एक पूरी कहानी गढ़कर समाज को बांटने की कोशिश। आज आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन सवाल कायम है, क्या हम हर वायरल नफ़रत को बिना सोचे समझे आगे बढ़ाते रहेंगे या सच को जानने की जिम्मेदारी निभाएंगे? उम्मीद है स्वतंत्र देखने के बाद आप सच बोलना सीखेंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर ऐसी कहानी लाएंगे जिसका असर सीधा आप पर पड़े और आप समझें कि हमें अपने देश को बचाना है और हमें आवाज़ उठानी है, गलत को गलत कहना है और सच का साथ देना है। नमस्कार।